आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल मिठाई जिसका नाम है खाजा। ये मिठाई देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और खाने में उससे कई ज़्यादा मज़े की होती है। इसको देखने में ऐसा लगता है कि ये बनाने में बहुत ही मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये बहुत ही लच्छेदार बनके तैयार होते हैं और उतने ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसे बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये स्टोर करके रख नहीं सकते। ये इतने मज़े के बनते हैं कि इसे आप खाना खाने के बाद आप हर बार खाने की तलबगार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहे खुश रह, अल्लाह पाक हमेशा हंसते मुस्कुराते रखे, आमीन। तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, साथ बनी रहिएगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिए है 3 कप मैदा, 1 चम्मच नमक, 2 से 3 चम्मच घी। घी हम फिर से डालेंगे, तकरीबन यहाँ पर हमने हाफ़ कप घी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो घी डालने के बाद हम इसे थोड़े से मसलेंगे, अच्छी तरह इसे मसल लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए घी। और फिर हम इसे मुट्ठी बनाकर देखेंगे, अगर हमारी मुट्ठी बन रही है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से यहाँ पर घी डालेंगे जब तक हमारी मुट्ठी नहीं बन रही है। फिर हम इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। आटा को ना ही हम हार्ड रखेंगे ना ही हम सॉफ्ट करेंगे, इतना रखेंगे जैसे हम डेली रूटीन में आटा गूंदते हैं, बिल्कुल मीडियम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। तो यहीं पर ही थोड़ा सा घी लगाकर इसे रेस्ट देंगे। तो इसे कवर करते हैं, रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ हम ले लेंगे यहाँ पर एक छोटी सी कटोरी में डाल लेते हैं 2 से 3 चम्मच भर भर के घी में डालेंगे 2 चम्मच मैदा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से यहाँ मिक्स करेंगे, बिल्कुल स्मूथ सा यहाँ पर हमारे बैटर बन के तैयार हो जाए। तो इसे हम रखेंगे साइड पे और हम यहाँ पर ले लेते हैं आटे को। तो आटे को हमने पहले फिनिशिंग नहीं करी थी, तो अब हम फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पर थोड़े से आटे को मल लेंगे ताकि अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ जाए। आटे को यहाँ पर स्मूथ और फिनिशिंग करने के बाद हम इस यहाँ पर लंबाई में रोल बना लेंगे। रोल बना के इसे कट कर लेंगे। जितने आप पेड़े निकालना चाहते हो उतने हिसाब से आप यहाँ पर कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम पेड़े निकाल रहे हैं, तकरीबन 5 से 6 पीस निकाल लेंगे। अब यहाँ पर सारे पेड़ों को एक एक करके उठाएंगे और अच्छे से फिर से स्मूथ करेंगे और फिनिशिंग करके फिर हम रखते हैं साइड पे। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी पेड़ों को इसी तरह से एक साथ मैंने तैयार कर लिया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अब सारे निकालेंगे, निकाल के हम कटोरी में निकाल के हम कर लेते हैं साइड, ताकि हमें यहाँ पर काम करने में आसानी हो। तो यहाँ पर एक पेड़ा लेंगे और हम यहाँ पर आटे का डस्ट करेंगे। उसके बाद हम पतली सी रोटी बेल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी रोटियों को बेल लेंगे और दूसरे तरफ सारे पेड़ों को हम कवर करके रखेंगे, और ना पेड़े जो है हमारे ड्राई हो जाएंगे। और यहाँ पर हम रोटी जो बेलेंगे बिल्कुल पतली सी बेलेंगे, जहाँ तक हम बेल सकते हैं, बिल्कुल पतली सी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एक रोटी यहाँ पर बना के तैयार कर ली। तो यहाँ पर मैं दूसरी रोटी भी आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसी तरह से सारी रोटियों को पतली सी बेल के तैयार कर लेते हैं। इसी तरह के मीठी से रिलेटेड अगर आपको और भी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करिएगा, आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी रोटियों को बेल के तैयार कर लिए। अब यहाँ पर हम घी के अप्लाई करेंगे, जो हमने मैदा घी को तैयार करके साइड पर रख लिया था। इसे अब हम एक एक चम्मच डालेंगे और हर एक रोटियों में इसी तरह से हम अप्लाई करते जाएंगे और एक एक रोटियों को ऊपर रखते जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारी रोटियों को तैयार कर लेंगे, एक एक रोटियां रखते जाएंगे और घी के अप्लाई करेंगे और अच्छे से करेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं से लगे और कहीं से ना लगे, क्योंकि घी अगर हमने कहीं पर लगाई और कहीं पर नहीं लगाई ना, तो हमारी रोटियां चिपक जाएगी, जो कि हमारी लेयर सही से नहीं बनेगी। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, सही से आपने अप्लाई करनी है घी की। ठीक है जी। रेसिपी अगर ज़रा भी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें एक मोटिवेट मिलती है और हमें फिर हौसला अफजाई होती है एक आपके लाइक से, एक प्यारा सा कमेंट से, ताकि हम और भी न्यू रेसिपी लाते रहें आपके लिए। और बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी रोटियों को बेल के और
घी लगाकर हमने यहाँ पर तैयार कर लिए। तो इसे हम थोड़े से हाथ से थोड़े से दबाएंगे ताकि रोटियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाए। फिर यहाँ पर लास्ट में भी हम घी के अप्लाई करेंगे और फिर हम एक साइड से उठाएंगे और हमने टाइट करके इसे फोल्ड करेंगे। दोनों हाथों से पकड़कर हमें टाइट करके फोल्ड करना है ताकि कोई अंदर की तरफ कोई भी बल ना आए। तो आपने बहुत ही अच्छे से दबा दबा कर इसे फोल्ड करना है एंड तक। तो मैं इसी तरह से आप लोगों को हर एक रेसिपी में ट्रिक और ट्रिक्स के साथ मैं समझाती रहती हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं, जब भी आप लोगों को हर एक चीज़ समझ आती है। अगर स्किप करते हैं तो कोई ना कोई पार्ट मिस कर जाते हैं, उसके बाद आप लोगों की रेसिपी भी परफेक्ट नहीं बनती है। तो रेसिपी को एंड तक देखा करें। तो यहाँ पर हमने फोल्ड कर लिया है, तो आप देख सकते हैं फोल्ड करने के बाद जो है ना, हमने जो ये साइड के कॉर्नर है ना, जो कॉर्नर रह जाते हैं, यहाँ पर हम थोड़े से पानी के अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले थोड़ा सा पानी लगाया था, लेकिन मुझे लग रहा है ये खुल रहा है, तो मैंने फिर से अच्छी तरह से फिर से पानी से अप्लाई कर दिया है ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से लॉक हो चुका है। इसे हम 1 से 2 दफ़ा फिर यहाँ रोल करेंगे, अच्छे से फोल्ड करेंगे ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। तब देख सकते हैं माशाल्लाह से प्यारा सा रोल बन गया है। तो यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पतला या मोटा आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तकरीबन 1 से 1.25 इंच के बराबर मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ ताकि ये देखने में भी थोड़े अच्छे लगे। अच्छा जी, ये कॉर्नर अगर आपको लग रहा हो कि जैसे ये कॉर्नर छूट रहे हैं, तो आपने साथ पानी रखना है और कॉर्नर को थोड़ा सा दबा देना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लेयर के साथ ये बनके तैयार हो गए हैं। एक एक पर्दे आपको अलग नज़र आएंगे, लच्छे नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हाथ से हल्का सा दबा देंगे और उसके बाद जो है आप चाहे तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं या फिर आप ऐसे ही हाथ से दबा के रख सकते हैं। तो जो भी पीस आपको नज़र आ रहे हो कि आपके ये कॉर्नर छूट रहे, तो आपने साथ में पानी रखना है और उंगली से दबाते जाना है। तो यहाँ पर सारे मैंने दबा के तैयार कर लिया है। तो थोड़े से डस्ट करेंगे और फिर हमने हल्के हाथों से 1 से 2 दफ़ा यहाँ पर बेलन चला देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे वरना हमारे एक एक जो लेयर है ना वो चिपक जाएगी। तो इसीलिए जो है ना आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो यहाँ पर सारे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे ही हमने एक एक यानी पेड़े को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है ताकि हमें फ्राई करते टाइम हम एक साथ फ्राई कर लें। तो इसे रखते हैं अभी साइड पे और हम यहाँ पर एक शीरा बना के तैयार कर लेंगे। तो शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। तकरीबन डेढ़ कप के बराबर यहाँ पर मैंने पानी लिया है, क्योंकि हम घर के लिए ही बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन ज़ाया हो जाएगा, तो इससे बेहतर है आप कम में ही बनाएं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा ही शीरा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। 1.5 कप पानी लिया है, 1.5 कप चीनी लिया है। तो इनको पका लेते हैं अच्छे से। 2 इलायची डाल दिए और थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया, अच्छे से पका लिया थोड़ा चिपचिपा सा होने तक। चिपचिपा होने तक अच्छे से इसे पकाएंगे और रखते हैं साइड पे। तो यहाँ पर हमने खाजा को फ्राई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। तो हमने तेल भी यहाँ पर कम ही लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपका तेल ज़ाया हो जाएगा, इससे बेहतर है आप कम ही डालें। तो यहाँ पर मैं हर चीज़ कम क्वांटिटी में दिखा रही हूँ ताकि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो क्योंकि ये चीज़ें बार बार तो बनती नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो ज़्यादा तेल डाल के आप ज़्यादा भी एक साथ खाजा डाल के आप फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम खाजा के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके तेल डालते जाएंगे ताकि इसके अंदर जैसे तेल जाएगा तो आप देखेंगे इसके लेयर खुलते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसके लेयर एक एक लेयर जो है ना नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक लेयर भी खुल चुका है और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई भी हो चुकी है। तो इसे हम निकालते हैं साइड पे। तो इसी तरह से हम सारे खाजों को फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से तेल को हम डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। और आपने 2 चम्मच का इस्तेमाल करना है। अगर आप 2 चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, कोई स्टिक ले लें हाथ में या फिर कोई चिमटा ले लें और दूसरे हाथ से जो है ना आप इसके ऊपर तेल डालते जाए तो कम ही तेल में आपके फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने सभी को तैयार कर लिया है। तो खाजे तो हमने सारे ही फ्राई कर लिए, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये फ्राई हुई है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप बाकी है, जो कि ये लास्ट है। तो शीरा में हम यहाँ पर डिप करेंगे सारे खाजों को। तो यहाँ पर हमारा शीरा भी गर्म है, तो गरम गरम शीरे में इसे हम डिप करेंगे और इतनी देर हम इसको डिप करके रखेंगे जैसे हम 1 से 2 खाजा को एक साथ हमने डाल दिया यहाँ पर। और इतनी देर में हमने जो पहला वाला डाला है उसको पहले उठाएंगे और
बस इतनी देर तक ही, जितनी देर में हमारे उठाने में वक्त लगेगा इतने देर इसे हम डिप करके रखेंगे, क्योंकि हम अगर बहुत ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसे बस 2 से 3 मिनट का गैप आना चाहिए, वक्फा आना चाहिए। उसके बाद हमने इसे फ़ौरन उठा भी लेना है ताकि ये कड़क और क्रिस्पी रहे, जो कि ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से सारों को हम तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे इतने सारे खाजा के लिए ये भी शीरा हमारे लिए ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए मैंने कम क्वांटिटी में आपको बताया है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह रेसिपी को फॉलो करें, तो आपकी भी चीज़ें ज़ाया नहीं होगी, बजट में रह के आप चीज़ों को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे ही खाजा तैयार है, तो इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। पिस्ता हो या बादाम हो या कोई सी भी ड्राई फ्रूट से आप ऐसे सर्व करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो आप इसकी लेयर चेक करें, इस बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये बन के तैयार हुए हैं। और इसे आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे सेव कर नहीं पाएंगे, ये इतने मज़े के बनते हैं। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे आप इसे खाएंगे, बहुत ही अच्छे लगते हैं, और खाने के बाद तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करे बगैर मत जाइएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह की न्यू रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।